क्या एक कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बनी आज मुश्किलों में है? बायजूस, जिसने करोड़ों छात्रों की पढ़ाई आसान बना दी, आज भारी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। कैसे इस कंपनी ने इतनी तेजी से ग्रोथ की और फिर डाउनफॉल भी उतना ही तेज हुआ? आज हम इस केस स्टडी में बायजूस की पूरी जर्नी को समझेंगे। बायजूस की कहानी शुरू होती है 2011 में, जब बायजू रविंद्रन ने इस कंपनी की नींव रखी। बायजू, जो खुद एक इंजीनियर थे, उन्होंने देखा कि छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में दिक्कत होती है। उन्होंने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला, ऑनलाइन लर्निंग। 2015 में बायजूस ने अपना पहला लर्निंग ऐप लॉन्च किया। ऐप ने रेवोल्यूशनरी तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने का मौका दिया, खासकर जेईई, नीट और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। बायजूस का बिजनेस मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस्ड था, जिसमें छात्रों को एक प्रीमियम लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता था। उनकी टीचिंग स्टाइल एंगेजिंग थी और एआई पावर्ड लर्निंग एनालिटिक्स ने इसे और भी बेहतर बनाया। कुछ की सक्सेस फैक्टर्स: अग्रेसिव मार्केटिंग, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाना, हैवी फंडिंग, बड़े इन्वेस्टर्स जैसे सिक्वाया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, जनरल अटलांटिक से फंडिंग, एक्विजिशंस एंड एक्सपेंशन। बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर, आकाश इंस्टीट्यूट, ग्रेट लर्निंग जैसी कंपनियों को खरीदा। बायजूस कुछ ही सालों में इंडियाज फर्स्ट एडटेक यूनिकॉर्न बन गई और फिर $22 अरब की मूल्यांकन तक पहुंच गई। इतनी ग्रोथ के बाद भी बायजूस मुश्किलों में कैसे फंस गई? ओवर एक्सपेंशन एंड एक्विजिशंस, बहुत सारी कंपनियों को खरीदना लेकिन उन्हें इफेक्टिवली मैनेज ना कर पाना। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, रिपोर्ट्स के मुताबिक बायजूस ने बहुत लोन्स लिए लेकिन रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा। हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC, एक स्टूडेंट को एक्वायर करने का खर्च बहुत ज़्यादा था। ले-ऑफ्स एंड नेगेटिव PR, 2023 में कंपनी ने हज़ारों एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, जिससे मार्केट ट्रस्ट गिरने लगा। रेगुलेटरी इश्यूज एंड लीगल केसेस, इंडियन अथॉरिटीज़ और इन्वेस्टर्स ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के लिए सवाल उठाए। बायजूस का रेवेन्यू कम हो रहा था और लॉसेस बढ़ रहे थे। बायजूस का केस स्टडी हमें कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सिखाता है। एक, सस्टेनेबल ग्रोथ ज़रूरी है, सिर्फ अग्रेसिव एक्सपेंशन से कुछ नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी होती है। 2, कस्टमर सेटिस्फैक्शन फर्स्ट, अगर कस्टमर ट्रस्ट खो जाता है तो बिजनेस टिक नहीं सकता। 3, स्मार्ट फंड मैनेजमेंट, फंडिंग से बिजनेस ग्रो होता है लेकिन ओवर डिपेंडेंस खतरनाक हो सकती है। बायजूस की कहानी स्टार्टअप वर्ल्ड में एक बड़ी सीख है। एक कंपनी जिसने इंडिया में एडटेक रेवोल्यूशन लाया, आज सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। अब देखना होगा कि बायजूस इस क्राइसिस से कैसे निकलता है। क्या यह फिर से अपने गोल्डन डेज में लौट सकता है या यह केस स्टडी एक वार्निंग बनकर रह जाएगी? आपके क्या विचार है? क्या बायजूस वापसी कर सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही बिजनेस केस स्टडीज़ मिलती रहे।